लिए एंटीबायोटिक लेना लाजमी हो चुका है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि गुर्दे का अपना इन्फेक्शन और ये पस सेल ऊपर से आ रही है। तो इस सिचुएशन में यूरिन का कल्चर ज़रूर करवाइए, लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिन की रिपोर्ट की सीरीज़ जारी है और अब हम बात करेंगे कि यूरिन की रिपोर्ट के अंदर अगर पस सेल्स ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, कितने पस सेल्स नॉर्मल हैं और कितने एबनॉर्मल। यूरिन के अंदर अमूमी तौर पे अगर आपके पस सेल्स 5 या 5 से ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर हो सकता है कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, बाज़ गुर्दा जो सा है ख़ास मर्ज़ में होता है और उसके अंदर भी ल्यूकोसाइट यूरिया हो रहा होता है, जैसे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वगैरह, तो उसके अंदर भी ट्यूब्यूल्स के अंदर से कुछ ल्यूकोसाइट्स आ सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो इन्फेक्शन हो जिसमें जरासीम हो और एंटीबायोटिक देना हो, उसमें बाज़ उस वजह से भी यूरिन के अंदर कुछ पस सेल्स आ सकते हैं, लेकिन वो अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से होते हैं। हो सकता है कि ये इन्फेक्शन मसाने का हो, जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं, हो सकता है कि वो रास्ते का हो, यूरिथ्राइटिस, लेकिन ये भी मुमकिन है कि गुर्दे का अपना इन्फेक्शन हो और ये पस सेल ऊपर से आ रही। इसका फ़ैसला एग्जामिनेशन के साथ, अल्ट्रासाउंड के साथ और हिस्ट्री के साथ होगा। आपके लिए पर्सनली इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, आपके मॉलेज के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आसान होगा। यूरिन के अंदर पस सेल्स आपके फ़र्ज़ करें कि 5 से ज़्यादा मैंने बताए, आपके 10 से ज़्यादा हैं तो फिर आपको उसके बारे में गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास यूरिन के अंदर लिखा है न्यूमरस, बहुत ज़्यादा है, अंग्रेज़ी का वर्ड है, या 50 प्लस लिखा होता, वो 50 प्लस इसलिए लिखते हैं कि वो फील्ड जो माइक्रोस्कोप की होती है उससे ज़्यादा थे जो उन्होंने काउंट किए, तो ये बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने 50 प्लस लिख के साबित किया कि पास बहुत आ रही है, थिंक अबाउट इट, अब इसके लिए क्या करना। तो इस सिचुएशन में यूरिन का कल्चर ज़रूर करवाइए, लाजमी, और साथ ही साथ उसकी वजह जानने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि मसाना खाली हो रहा है कि नहीं उसको देखा जा सके, गुर्दे की कारकर्दगी को, RFTs को, और अपने मुआलिज के मशवरे से आगे चलें। अगर आपको शुगर है तो उसमें शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो ये यूरिन के अंदर पस सेल्स बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपकी मसाना है उसके अंदर कोई ऐसी ख़राबी है जिसकी वजह से वो खाली नहीं हो पाता तो भी बढ़ जाएंगे, जैसे वदूद का प्रॉब्लम है, जैसे शुगर की वजह से मसाना जो है वो फालिज का शिकार होता है और पेशाब अपने अंदर रोके रखता है और बाहर नहीं जाने देता। इसके साथ अगर फ़र्ज़ करें कि आपको डॉक्टर ने ये बताया है कि आपके मसाना खाली नहीं होता तो इसको नाली डाल के दिन में 2 दफ़ा खाली करना है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और उसकी वजह से भी यूरिन में पस सेल्स आ जाते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ जिक्र करना, वो ये कि यूरिन में कोई भी पस सेल्स आएँ तो इस चीज़ को ये ना समझें कि अब मेरे लिए एंटीबायोटिक लेना लाजमी हो चुका है। जब तक आपका मॉलेज आपको कहे ना कि आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, आपने नहीं करनी। रीज़न के बाज़ का ये जो सिचुएशन मैंने जिक्र की, इनमें पस सेल्स थोड़े बहुत आते ही हैं और वो सारी उम्र आएंगे। उसमें हमें हमेशा एंटीबायोटिक नहीं देनी, उसमें कुछ और इंडिकेशंस हैं जिनके मुताबिक फ़ैसला होता है कि अब ये पस सेल सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहे, इनकी वजह से जिस्म मुतासर हो रहा है, बुखार हो रहा है, अलामतें बढ़ रही हैं और जिस्म के अंदर कुछ और तब्दीलियाँ आ रही हैं जो हमें बता रही हैं कि जिस्म के अंदर किसी हिस्से में इन्फेक्शन है। बाज़ यूरिन में पस सेल ज़्यादा नहीं होते, 4-5 ही होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, जलन महसूस होती है और डॉक्टर कहता है कि इसमें तो कोई ख़ास सर पस सेल नहीं है, तो आपको जो जलन हो रही है वो हो सकता है वैसे ही हो रही हो। तो इस सूरत के अंदर आपने, अगर आप मेल पेशेंट हैं तो ये सोचना हो सकता है प्रोस्टेट का इन्फेक्शन भी। प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में बाज़ यूरिन में उतने पस सेल्स नहीं आते, इन्फेक्शन थोड़ा सा कंसील्ड होता है और छुपा हुआ होता है उसी के अंदर, उस प्रोस्टेट के अंदर, और वो उससे बाहर पस सेल्स नहीं आ रहे होते, लेकिन इन्फेक्शन तो है। दूसरे नंबर पे समटाइम्स होता ये है कि मसाने के अंदर उसकी दीवार जो सी है वो ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी एक्टिव हुई है और वो थोड़ा सा यूरिन इकट्ठा होने पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और इसकी वजह से मरीज़ को बार बार फीलिंग आती है जैसे कि यूरिन आया हुआ। तो ये फ़ैसला भी आपने अपने मुआलिज पे छोड़ देना। यूरिन का कल्चर की रिपोर्ट अगर आपकी पॉजिटिव आती है और जो एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आगे R लिखा हुआ है तो ये एक मुनासिब
बात नहीं है, फिर इसका मतलब है वो दवाई बदलनी पड़ेगी। उस सूरत में भी कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है आपने हमेशा अपने मुआलिज के साथ डिस्कस करना, और अगर वो दवाई बदलने चाहें तो करें। बड़ी रेयर सिचुएशन समटाइम ये है कि कल्चर की रिपोर्ट पे तो लिखा आता है कि ये दवाई जो उनसी है रेजिस्टेंट है, लेकिन उतनी देर में दवाई काम कर रही होती है। मैं पर्सनली इस सिचुएशन में रिपोर्ट की बुनियाद पे दवाई नहीं बदलूँगा। अगर कोई दवाई काम कर रही है और मरीज़ का इन्फेक्शन उससे ठीक हो रहा है तो दैट शुड कंटिन्यू। हाँ, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं और वो हर इंसान में थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं और उसके मुताबिक फ़ैसले करने में। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।